गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे अरेनियस की अम्ल क्षारक अवधारणा। अरेनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था स्वांटे अगस्त अरेनियस, और 1887 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। कुछ प्रयोगों के आधार पर इन्होंने ये बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। तो अम्ल के अपन उदाहरण देखें तो HCl, इसको जल में घोलेंगे तो H+ और Cl- आयन मिलेगा। परंतु ये H+ आयन अत्यंत क्रियाशील होने के कारण अनस्टेबल होता है, क्योंकि HCl को जब जल में घोला जाता है तो ये H3O+ आयन और Cl- आयन बना लेता है। तो फिर अरेनियस ने अपनी परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H3O+ आयन देते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। और क्षार वे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये था अरेनियस का सिद्धांत। अम्ल हाइड्रोनियम आयन देते हैं और क्षार है तो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब लेते हैं अपन के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे उदाहरण, अम्ल के HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, इन पदार्थों को जल में घोलेंगे तो H+ आयन प्राप्त होगा। ये H+ आयन जल के मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये अम्ल के एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह से क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्राप्त होगा हमको, Na+ और OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के आयन और कौन से पदार्थ देते हैं, जैसे KOH, उदाहरण होगा ये इनके, NH4OH, CaOH2, या MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या क्षार की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब जब इन्होंने इनको जल में घोला तो अपने ऑब्जर्वेशन में इन्होंने एक चीज़ और देखा कि कुछ अम्ल जल में घुलने पर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसी प्रकार से कुछ क्षार भी जल में घुलने पर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जैसे NaOH। तो जलीय विलयन में यह पूरी तरह से आयनित हो जाएगा, Na+ और OH-। तो ऐसे क्षार कहलाते हैं प्रबल क्षार, जो पूरी तरह से आयनित होकर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। परंतु अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलें
तो कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जल में आयनित नहीं हो पाता है। तो जल में कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होगा। ऐसे क्षारों को कहा इन्होंने दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में डबल एरो यानी रिवर्सिबल एरो इसलिए लगाया कि इसके जलीय विलयन में रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा, जबकि प्रबल क्षार के जलीय विलयन में Na+ और OH- केवल रहेगा। NaOH बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाएगा, आयनित हो जाएगा। ये बात अम्लों पर भी लागू होती है, जो पूरी तरह से आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन दे और ज़्यादा मात्रा में दे, वो तो है प्रबल अम्ल। परंतु जो जलीय विलयन में कम आयनित हो और कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन दे, तो वो क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल। तो ये इनकी स्ट्रेंथ के आधार पर इनका कैटेगराइजेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने और भी प्रयोग करे इनको जल में घोलने पर। तो एक बात और सामने आई कि कुछ पदार्थों में, जैसे FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, OH- आयन तो है, पर ये जल में नहीं घुलता है, जल में अघुलनशील। अर्थात ये क्षार तो है परंतु जल में अघुलनशील है। तो इसको अन्य विलायकों में घोला जाता है, जबकि NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस ये सब जल में घुलनशील है। तो ऐसे क्षार जो जल में घुलनशील है उनको कैटेगराइज किया गया, उनके लिए एक नया नाम दिया गया अल्कली। वे समस्त क्षार जो जल में घुलनशील है क्या कहलाते हैं? अल्कली। तो ये क्षार भी है और अल्कली भी है, क्योंकि ये OH- आयन भी रखते हैं और जल में घुलनशील भी है। तो वे समस्त क्षार जो जल में घुलनशील है क्या कहलाते हैं? अल्कली। और जो जल में अघुलनशील है वो क्षार तो हैं परंतु अल्कली नहीं है। तो समस्त अल्कली क्षार होते हैं परंतु समस्त क्षार अल्कली नहीं होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने इस पे और भी प्रयोग करे और क्षार की परिभाषा ये सामने आई कि समस्त मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक अर्थात धात्विक, और हाइड्रोक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। जैसे CaO, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, या कॉमन एग्जाम्पल NaOH। ये समस्त मेटलिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो अरेनियस के सिद्धांत से अम्लों और क्षारों की पहचान करना आसान हो गया। बहुत ही सरल और कॉमन सिद्धांत ये साबित हुआ। परंतु इसकी कमियां अगर देखें तो इसमें सबसे पहली कमी ये थी कि ये एक जलीय सिद्धांत था और जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे? पहली कमी तो इसकी ये थी, जैसे अपन ने उदाहरण लिया था FeOH होल थ्राइस जो जल में अघुलनशील है। तो पहचान कैसे की जाए? अन्य विलायकों में घोला जाएगा। और भी हम देखें तो जैसे PH3, NH3,
ये क्षार तो हैं पर इनमें OH माइनस आयन नहीं है। या फिर हम उदाहरण ले लें BF3, BCl3 या AlCl3 या CO2 या SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्लीय प्रकृति के तो होते हैं, परंतु ये हाइड्रोनियम आयन नहीं देते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन नहीं है, अनुपस्थित है। तो ये चीज़ें अरेनियस नहीं समझा पाए। फिर भी ये सिद्धांत सामान्य अम्ल और क्षारकों को पहचानने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी लेसन पर आगे भी आप वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू।